बंद करनी होगी ना। हाँ जी, ये लाइट बंद कर दें। न जाने वो अब तक क्यों नहीं आया। दोनों में से कोई भी तो नहीं आया। अगर मैं सो गई तो उन्हें चाय कौन पिलाएगा? कितनी देर से चाय उबल रही है। शायद बरखा शुरू हो गई। अरे नहीं, ये तो हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। सफेद धुआं उठ रहा है। धुएं में क्या नजर आ सकता है? कुछ भी तो नहीं। शाम का इंतजार हर शाम। अब जबकि मैं काम समेट चुकी हूँ, समय है कि बीतने में ही नहीं आता। वो न जाने कब आएंगे। दाल बघाड़ चुकी, देगची मान चुकी, बापू की गुदड़ी सी चुकी, आँख तापते तापते उगने लगी थी। कभी कभी आवाजें और सरसराहटें सुन रही हूँ, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। अरे ये तो सचमुच कोई दरवाजा खटखटा रहा है। शायद वो आ गए। तुम? हाँ, मैं डाक बंगले में ठहरना चाहता हूँ। चौकीदार कहाँ है? वो तो दूध होने गया है। कितनी सर्दी है। मुझे रास्ते में ही बर्फ ने घेर लिया। पर तुम उसकी सर्दी में कहाँ से आए? इतना ऊंचा पहाड़ और जुबेरी जोत बर्फ से ढकी हुई है। तुम कैसे आए? मैं ये सामने वाला पहाड़ पार करके आया हूँ। सुबह सूरज निकला हुआ था और सफेद बर्फ चारों तरफ फैली हुई थी। जुबेरी को पार करने के बाद मैं बहुत थका हुआ हूँ। केतली में चाय उबल रही है, पर न इसमें चीनी है ना दूध। कुछ देर ठहरो, वो आता ही होगा। अरे नहीं, मेरे हाथ सुन हो रहे हैं और हलक में ठंडे कांटे उगाए हैं। तुम मुझे एक प्याला चाय दे दो। ये काली गाड़ी चाय? हाँ। जरा दम लो, यहाँ बैठ जाओ। सर्दी से कांप रहे हो, अंगीठी में आग है, हाथ पांव ताप लो। मेरा ख्याल है सुबह तक बर्फ थम जाएगी। मेरे पास इन सारे पहाड़ों के नक्शे हैं। जुबेरी को पार करने के बाद मैं लाड़ जी को पार करना चाहता हूँ। लाड़ जी? हाँ, लाड़ जी। क्यों? पूस में लाड़ जी पर बर्फ का देवता विश्राम करता है। मैंने सुना है यात्री को कुंवारी बर्फ पर पाँव नहीं रखने देता। पहाड़ी लोगों का वहम। मैं इस वहम को ही तोड़ने आया हूँ। तुम देवता को झूठा कहते हो? हाँ। क्यों? इसीलिए कि देवता झूठे हैं। जरूर ये झूठ तुमने किताबों में पढ़ा हो। तो क्या किताबें झूठ कहती हैं? हाँ, हमारा विश्वास है किताबें झूठ कहती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा विश्वास है कि लाड़ जी की चोटी पर देवता रहता है? हाँ, सर्दियों में वो ऊंची चट्टानों से नीचे उतर आता है और इस घाटी की रक्षा करता है। मेरा वहम। जब मैं अपनी डायरी में इन सारी बातों को लिखूंगा तो मेरी यात्रा की कथा कितनी दिलचस्प हो जाएगी। लाड़ जी की चोटी और बर्फ का देवता। तुम आए कहाँ से? अकेले ही? हाँ। जिस पर्वत पर चढ़ने के लिए तुम व्याकुल हो, वो मौत का पहाड़ है। ठंडा, सफेद और कठोर, जैसे मौत। मेरे नक्शों में सब कुछ दर्ज है। बस मुझे एक आदमी मिल जाए जो मुझे लाड़ जी के दामन तक छोड़े। इसके बाद मेरे नक्शे मुझे रास्ता दिखाएंगे। इनमें सब कुछ दिखाई पड़ता है। ये देखो, ये घाटियां, ये चोटियां और ये खाइयां। तुम जरा दिया ले आओ। आले में रखा है, जला दे।
ये लो। मेरे लार्जी जाने का तुमने बुरा माना? नहीं तो? नहीं? तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये लाल किरमिजी लकीर क्यों भराई? कहाँ? ये तुम्हारे निचले होठ के कोने से सीधी गर्दन तक पहुंच गई है ये किरमिजी लकीर। ये झूठ भी तुमने किताबों में पढ़ा? क्या तुम्हें सच और झूठ की परख है? हाँ। क्या? यही जो तुमने कहा, झूठ है। इसीलिए कि तुम इसके अंदर की सच्चाई नहीं जानती। हाँ, इसी को हम झूठ कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? चंदी। चंदी? हाँ। दिए के इस प्रकाश में मेरे नक्शे की रेखाएं मध्यम पड़ गई हैं, पर तुम्हारे चेहरे की रेखाएं उभर आई हैं। तुम्हारे गालों पर नीले दायरे छोटे छोटे घेरों में डूब रहे हैं। तुम कांप क्यों रहे हो? कपकपाहट मेरी रगों में थिरक रही है। मुझे एक प्याला चाय दोगी? हाँ। ये लो। उबल उबल कर इसका रंग कितना गाढ़ा हो गया है। और इसमें से नीली भाप उठ रही है। कितनी गर्म है, हलक से सीधी टखनों तक पहुंच गई। कहाँ से आए हो? चाय पीकर मेरे मन में नीले भाव भरने लगे हैं। अब ये सब चोटियां, घाटियां, खाइयां पार कर लूंगा। ये पर्वत जो सीधा और ऊंचा है, अपने भीतर तंद्राएं छुपाए हुए हैं, तुम्हें निगल लेगा। कहाँ से आए हो? दिल्ली से। वही दिल्ली जिसके बारे में मेरे बाबू कई बार बताया करते हैं। हाँ। वही दिल्ली जो 7 बार बसी और 7 बार लुटी। हाँ। जहाँ बेशुमार सड़कें हैं और आसमान को छू देखा है और अनगिनत लोग। हाँ। जहाँ दिन रात सड़कों पर मोटरें, तांगे और घोड़े भागते हैं। हाँ। जहाँ ऊंची मीनार पर सुनहरी कलश चमकते हैं, जिन पर सैकड़ों रंग झिलमिलाते हैं। कई बार मैंने सोचा कि किसी बड़े शहर जाऊं जहाँ की चर्चा दूर दूर से आने वाले यात्री किया करते हैं। तो तुम वहां जाओगी? हाँ, पर मुझे डर लगता है। डर क्यों लगता है? मैंने सुना है वहाँ रात को बल्ब की रोशनी नहीं होती। पर वहां बिजली की बत्तियां हैं, जिनकी रोशनी से सुरमई सड़कें चमक उठती हैं। फिर बापू मुझे जाने नहीं देगा। क्यों नहीं जाने देगा? बस का देवता क्रोधित हो जाएगा। बहुत से यात्री लालजी की चोटी पर चढ़ने के लिए आए, पर मैं इस चोटी को पार करूंगा। उफ, मैं बातों में ऐसी उलझी कि बापू के लिए दवा ही पीसना भूल गई। रात को उसे नींद नहीं आती। जब से माँ मरी है, मैं ही उसकी देखभाल करती हूँ। इस तूफान में उसे जाना नहीं चाहिए था। कोयले कजरा रहे हैं, इन्हें दहका दूं? नहीं नहीं, रहने दो। ये फीका अंधेरा अच्छा लगता है, फैला हुआ शांत अंधेरा, जिस पर बुझती हुई आग ने मंत्र फूंक दिया। मेरी उंगलियों के पोरों में ठंडा पसीना पसीज रहा है। अरे देखो, अंगीठी की आग बुझ चली, पर तुम्हारे चेहरे की किरमिजी लकीर और भी गहरी हो गई है, बिल्कुल पगडंडी की तरह। पगडंडी? हाँ, जैसे ताजा गिरी हुई बर्फ पर कोई अभी अभी चला। हाँ।
ऐसा लगता है कि जिस कुंवारी चोटी की खोज में मैं निकला हूं वो तुम ही हो। मैं? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, और तुम्हारी आंखें पहाड़ में छिपी हुई झीलें हैं जिनकी गहराई से डर लगता है। तुम वही बातें कहते हो जो कभी कभी भैरव के गीत कहते हैं। कौन भैरव? हमारी बकरियों का रखवाला। वो बांसुरी बजाना भी जानता है। जब भी कोई यात्री रास्ता भूल जाता है तो भैरव की बांसुरी के स्वरों से राह दिखाते हैं। भैरव पर लालजी देवता प्रसन्न है। फिर वही वहम। तुम पहाड़ी लोग वहमी होते हो। तुम्हें कोई वहम नहीं? नहीं। यही तुम्हारा वहम। वहम के बिना तुम शहरी लोग कैसे जीते हो? तुम्हें पसंद है शहर के लोग? मैं उन्हें नहीं जानती। और शहर? इसका भी पता नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ शहर चलो। वहां सच और झूठ चौराहों पर झगड़ते हैं। सिक्कों की खनखनाहट में मानवीय संबंधों का राग तड़पता है। वहां के सुनहरे संघर्ष में भड़कती हुई सी ज्वाला है। पर मेरे दिल में अंधेरा है। मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरा उजाले का ही प्रतिबिंब है। तुमने कभी जंगल में अंधेरे और उजाले की लीला देखी है? यही जीवन की लीला है। अगर अंधेरा और उजाला इसी तरह पल पल ना बदलते रहे तो हम सांस भी ना ले सकेंगे। मेरे मन में इसी संघर्ष की तड़प है। मेरे मन का अंधेरा उजाले की खोज में मुझे यहां ले आया। चंदी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं प्यार नहीं जानती। जब खुशबू चंचल हवा से लिपटकर बह निकलती है तो क्या वो जानती है कि ये प्यार है? मैं नहीं जानती। जब भी किसी ऊंची जगह नीचे झुककर देखती हूँ कलेजा धक से रह जाता है और मैं अपनी बकरियों के गले में बाहें डाल लेती हूँ। तुम मेरे साथ शहर चलो। ये सफेद पर्वत एक महान शून्यता है जिसकी कोई सीमा नहीं, एक अर्थहीन उकताहट। इस पर्वत से इतनी जल्दी उकता गए? चोटी पर पहुंचकर पर्वत उकता देने वाली घाटी ही नजर आता है। बाहर हवा सो गई। बापू दूध लेकर आते ही। उसके आने से पहले ही हम चल देंगे। बर्फ का देवता मुझे जाने नहीं देगा और भैरव की बांसुरी के स्वर झीलों, वृक्षों और पर्वतों को चीर कर मेरा पीछा करेंगे। शहर में इतना शोर है चंदी कि बर्फ के सरसराते हुए सुर दबकर रह जाएंगे। शायद भैरव आ रहा है। ये तो उसी की बांसुरी है। वही है। तुम कोठी में जाकर छुप जाओ। जल्दी छीलो अपना सामान। और तुम? मैं चलूंगी, तुम जाओ। तेरी राह देख रही थी और बापू की। क्या लिया है? नहीं, कितनी बर्फ पड़ी है, कहीं वो रास्ते में ही। अच्छा, तू बैठ जा। ये क्या लाया है? ये अंडे और मक्खन है। ला मुझे दे। ये ले। चंदी, आज बिजली की कड़क सुनी थी। पश्चिम की ओर यूं लगा जैसे पर्वत का देवता जोर जोर से हंस रहा और फिर बादल गरजने लगे। शायद मैं आग तापते तापते सो गई और कोई सपना देख रही थी। आज के सपने अच्छे नहीं होते। हैरो, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम शहर चले, हम दोनों। ये काली मोटी रोटी खाते खाते थक गई।
चाहे शहर जा। है कि मैं तड़पना चाहती हूँ। तड़प में जीवन है, सांस है। मौत। हाँ, मौत भी जरूरी है। यहाँ न जीवन है न मौत। चट्टानों को छोड़कर कैसे जाएगी? इन चट्टानों की नोकें मेरे सीने में चुभती हैं। इस बार खाली आंखों की तरह, जिनकी ज्योति समय के भंवर में झांकते झांकते बुझ गई। क्या बक रही है तू? इस घाटी के सफेद जाल में फंसकर मेरा दम घुट गया। महान पर्वत को ऐसा कहती है? हाँ, महान पर्वत को ऐसा कहती हूँ। बस किस नीरस पर्वत ने मेरे सपने बतला दिए। इसके पार जाने को तरसती शहर में, जहाँ नीला आकाश रंगों की लीला समेटे धरती पर झुका हुआ है। मैं रोशनी से नहीं डरती, इस समय के दलदल में फंसी हुई हूँ। यहाँ के पल और घड़ियां शून्य के सफेद भवन में दम तोड़ रहे हैं। चली जा। हाँ, मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ। पर्वत की तरह, जो नदी को अपने सीने से चिपटाए रखना चाहता है। मैं तुझसे प्यार करता हूँ। सागर की तरह, जो दिए की लौ को दबोचना चाहती है। तुझसे उकता गई है। बैठे बैठे उलझन सपने देखा करती है। ये देख, तेरी सांसें तेज चल रही है, तुझे बुखार है। हाँ, मैं उकता गई हूँ। हाँ, मुझे बुखार है। दरवाजा बंद कर दूं? लेकिन बापू। सुनती है? बिखरी हुई हवा बर्फ के गोले घसीट रही। बर्फ की चट्टानें हिल रही हैं। हर तरफ धुंध, सफेद अंधेरा। बापू जरूर रास्ता भूल जाएगा। तू चाय पीकर जा और बापू को ढूंढ ला। अरे आता ही हो। उसके पांव पिछले 60 साल से रास्ता को जानता। उसने इतनी देर कभी नहीं लगाई। तू जा। सपनों की बात करने लगती है तो मेरा मन कांप उठता है। आज तो मैं जैसे डर ही गया था, सच में शहर चली जाएगी। पर ये मेरा वहम था, जैसे कोई अपने ही सपने से डर जाए, अपनी ही परछाई से डर जाए। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा पगली। अगर पर्वत के सीने से नदी हट जाए तो पर्वत मुर्दा, तू मेरे भीतर बहती हुई नदी है। तेरे बिना मेरा जीवन निरर्थक। चली जाए तो? मैं नहीं जाऊंगी। जाने मैंने तुझसे उठपटांग बातें क्यों की। तू जाकर उसे ढूंढ ला। वो चला गया, अब हमें चले। हाँ, तुम अपना सामान बांधो। ये रखे हैं। इस पर्वत से पार जाने को मैं व्याकुल। चंदी, कि लार जी की अछूती चोटी कोई पार न। क्या जी? तुम्हारे देवता झूठे हैं। बर्फ से ढकी कुंवारी चोटी मेरे लिए आतुर है।
आओ चलें। चंदी, चंदी बेटी सो गई क्या? अंगीठी में अब तक आग है, कमरा भी गर्म है। अरे बेटी बाहर तो आज इतनी ठंड पड़ी कि हाथ पांव जम गए बिल्कुल। रास्ते में इतनी बर्फ पड़ी कि कुछ सुझाई नहीं देता था। एक बार तो ऐसा फिसला बेटी कि सीधा खड्ड में के गिरता। लाठी भी आज यहीं भूल गया था। चंदी, ले बेटी चाय बना। ये रही दूध की मटकी। अरे बोलती क्यों नहीं? सो गई क्या? अजीब लड़की है, पूछ की सर्दी से भी नहीं डरती। जाने कहाँ चली गई इस सर्दी में। आज तो ये देवता भी क्रोध में था, जोर जोर से गरज रहा था। ये भैरव कहाँ गया है? ये रही ना इसकी बांसुरी और ये फटा हुआ कंबल इसका। जाने सब कहाँ चले गए। कहीं भी नहीं मिला। दूर खूनी चट्टान तक देखाया, चाचा कहीं नहीं मिला। और चंदी, तू सोचती होगी कि भैरव दूर तक नहीं गया। अरे पगली, तेरा हुक्म हो तो भैरव 7 पर्वत पार कर सकता है? भैरव चाचा, तुम यहाँ कहाँ थे? अरे पहले दरवाजा बंद कर दे, हवा आ रही है ठंडी। ये देता हूँ। आज चंदी को तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही थी, तुम्ही को ढूंढने गया था। किस रास्ते से आए? जिस रास्ते से रोज आता हूँ। सही कह रहे हो, शायद मैं ही भूल गया था। लेकिन आज सर्दी इतनी तेज थी और धुआं इतना गाढ़ा कि हाथ को हाथ न सुझाई देता था। अरे पर तू काहे को गया मुझे ढूंढने? इन रास्तों से गुजरते बाल सफेद हो गए मेरे। अब तू मुझे रास्ता दिखाएगा कि मैं रास्ता भूल जाऊंगा? है? पर ये चंदी कहाँ गई? यही तो थी। यहाँ कहाँ है? यहाँ तो कोई नहीं है। मैं उसे यहीं छोड़कर गया था। अरे यहाँ कहाँ छोड़ के गया था? अरे यहाँ अंगीठी के पास बैठी अंडे छील रही थी। लेकिन वो गई कहाँ? आज बहुत व्याकुल थी, बार बार कह रही थी कि पर्वत के पार जाना। अरे होश की बात कर, होश की। पर्वत के पार जाना है। समझ में नहीं आता कहाँ चली गई। चाचा, अरे अब क्या हुआ? परदेसी, मैं कहता हूं परदेसी आया था जिसकी वो राह देख रही थी। अरे कौन परदेसी है? ये देखो दस्ताने और ये जली हुई सिगरेट के टुकड़े। यहाँ जरूर किसी के अपवित्र पांव आए थे और शहरी हवा की घुटन। सिगरेट के धुएं की कसेली बात कोठरी के कोनों में दुबकी हुई बैठी है। धोखा, विश्वासघात, वो चली गई। इस सर्दी में कहाँ
चली गई। हाँ। देवता के क्रोध को भूल के वो कहती थी देवता देवता को ठुकरा के इस घाटी को छोड़ के मुझे तो कुछ सुझाई नहीं देता। पर शायद तो ठीक कह रहा है। चंदी चली गई। बाहर तेज हो गया है, बर्फ की चट्टानें हिल रही हैं। बर्फ का गोला जिसमें लार्जी देवता का क्रोध। लार्जी देवता नहीं, वो नहीं जा सकती। देवता का क्रोध उसका पीछा करेगा। बर्फ की इस कुमारी चोटी पे कोई पांव नहीं रख सकता। चाचा, हाँ, आवाज बंद हो गई है, दरवाजा खोल दो। खोल दे। बाहर तूफान थम गया है, बस हल्की हल्की बर्फ की रेत उड़ रही है। तुम ठीक कहते थे चाचा, बिजली का यह धमाका निश्चय ही परदेसी और वो गिर पड़े होंगे। वही रास्ते में ही, रास्ते में ही। तो चाचा मैं ना ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं ये होनी थी, होनी भाग्य का लिखा। चंदी अब नहीं आएगी, चंदी अब नहीं आएगी। वो देख, देखो तूफान थम गया है। हल्की हल्की बर्फ गिर रही है। वो देख, वो देख, हल्का सा चांद निकल आया है। बर्फ कितनी सफेद लग रही है। इस रोशनी में तो मेरी बूढ़ी आंखें बुझी जाती हैं बेटा। भैरव। हाँ चाचा। ये ले, भीतर जाके ताजा चाय ले आ। चंदी अब नहीं आएगी। जा ले आ। हाँ चाचा, चंदी अब नहीं आएगी।